बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको सेल एंड परचेस एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर हम अपना आइटम नेम लिखेंगे। आइटम नेम के बाद यहाँ पर हमारे रेट होंगे, जो भी हमारे आइटम के जो कॉस्ट होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉलम होगा परचेज क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटीज़ मौजूद है इस प्रोडक्ट की। तो साइज हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं कॉलम का। इसी के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी के बाद जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्टेटस क्वांटिटी, यानी कि हम अपने क्वांटिटी का स्टेटस देखना चाहते हैं तो वो क्या चीज़ है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर आते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी। रिमेनिंग क्वांटिटी, तो इसमें भी हम यहाँ पर कॉलम का साइज बढ़ा लेते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी के बाद जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अमाउंट। तो ये आपने अपना डाटा इस तरीके से बना लेना है। अब यहाँ हम क्या काम करते हैं, इनको हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट कलर या फिर इसके जो सेल कलर चेंज करना है वो कर लें और सीरियल नंबर यहाँ पर आप ऐड कर दें 1 2 और जितना आपका डाटा होगा आप उतने हिसाब से ड्रैग कर लीजिएगा। तो मैं 8 नंबर सीरीज यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा और इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, इस पर दे दूँगा बॉर्डर। तो ये तो हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी, बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने डाटा का नेम लिखते हैं, जो भी हमारे आइटम्स होंगे। तो माउस यहाँ हम लिख लेते हैं, कीबोर्ड हमारे पास है और कीबोर्ड के बाद हमारे पास है प्रिंटर। प्रिंटर के बाद हमारे पास एलईडी है, एलईडी के बाद हमारे पास रैम और इसके अलावा यूएसबी और यूएसबी के अलावा हमारे पास है सीडी रोम और सीडी रोम के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे हार्ड डिस्क। तो ये हमारे पास कुछ हमारे आइटम्स हैं जो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। यहाँ से 4 को हम हटाएं और कॉलम का साइज सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास है रेट। तो रेट हमारे पास हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से होंगे, जैसे इसको हम 500 दे देते हैं, इसको हम 900 दे देते हैं और 3000 हमारे प्रिंटर के हो जाएंगे और इसके बाद जो है 2000 हम इसको दे देते हैं एलईडी को और रैम को हम यहाँ पर दे देते हैं 1200। यूएसबी हमारे पास आ जाती है 500 और सीडी रोम यहाँ पर हम 1800 कह लेते हैं और हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास यहाँ पर हम दे 2500। तो ये हमारे रेट हैं। अब परचेज क्वांटिटी, यानी कि हमने ये जो प्रोडक्ट जिस हमने परचेज़ की हैं तो कितनी कितनी हमने क्वांटिटी इसकी पहले से हमने ले ली है। तो यहाँ पर हमने लिखा 40 50 और 30 25 35 और इसको हम 75 या 70 और 10 और यहाँ पर 18। तो ये हमारा जो बायोडाटा जितना मैंने यहाँ पर लिखा है मैनुअल, तो ये तो आपके पास इनिशियल में रहेगा। उसके बाद आपने अपना वर्किंग जो करना है वो यहाँ से करना है। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो सेल क्वांटिटी वाला सेल आ रहा है, अभी हम इस वाले सेल को यहाँ से स्किप कर देते हैं। तो पहले हम आते हैं स्टेटस क्वांटिटी में। तो स्टेटस क्वांटिटी में आपने क्या करना है, तो स्टेटस क्वांटिटी में हम यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपके पास माउस है, आपने कितने परचेज किए हुए 40। अगर आपके पास जो कस्टमर है अगर वो 30 लेना चाहेगा तो आपके स्टेटस में क्या शो हो, अगर वो 30 से ज़्यादा 35 लेता है या 40 से ज़्यादा लेता है तो आपके स्टेटस में क्या कंडीशन शो करे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे अपनी परचेज क्वांटिटी इक्वल टू सेल क्वांटिटी। अगर आपका परचेज क्वांटिटी सेल क्वांटिटी के बराबर होता है कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे परचेज। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर ये दोनों सेल बराबर हो जाते हैं तो परचेज का मतलब है कि आपको आपकी क्वांटिटीज मजीद परचेज करनी पड़ेगी। कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम अगेन कंडीशन बनाएंगे, इफ ब्रैकेट ऑन। अगर आपके पास आपकी परचेज क्वांटिटी ग्रेटर होती है सेल से तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा, तो आपके पास प्रिंट आ जाए अवेलेबल, यानी कि आपका जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। कोटेशन क्लोज, कॉमा, इफ ब्रैकेट ऑन। अब अगर आपके पास
आपकी परचेज क्वांटिटी लेस देन सेल क्वांटिटी से, अगर आपकी परचेज क्वांटिटी छोटी होती है किससे, सेल क्वांटिटी से, कॉमा, तो कोटेशन में आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो यहाँ हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे सॉरी या नॉट अवेलेबल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और कोटेशन क्लोज, और जितने ब्रैकेट ओपन है उतने ब्रैकेट आपने क्लोज कर देने, 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट ओपन थे, 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हम करेंगे इसको एंटर, एंटर कर देंगे यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से कर देंगे ड्रैग। तो ड्रैग करने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम इनके साथ वर्किंग करेंगे मजीद। तो लास्ट में हम देखेंगे इसके साथ हम क्या काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेल क्वांटिटी में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 20, तो मेरे पास 20 मतलब है कि मजीद यहाँ पर स्टेटस अवेलेबल शो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी क्वांटिटी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 40, तो देखिए मेरे पास परचेस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि अब मेरे बैकअप में कोई यानी कि माउस की जो क्वांटिटीज वो नहीं है, मुझे मजीद परचेस करनी है। अगर हम इससे ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे हमने 50 क्वांटिटी हमने सेल करनी है, तो एंटर किया, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया स्टेटस सॉरी, इसका मतलब है कि हमारे बैकअप में इतनी क्वांटिटीज नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 कंडीशन के साथ यहाँ पर स्टेटस चेक कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी में। तो रिमेनिंग क्वांटिटी के अंदर आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, और यहाँ आप परचेज क्वांटिटी को माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी से, और इसको आप कर देंगे इंटर, और इसको आपने यहाँ से कर देना है ड्रैग। तो ड्रैग करने से हमें ये मालूम होगा यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वांटिटी में कि 40 आपके पास थी, तो 50 सेल कर रहे हैं, तो यहाँ सॉरी लिखा हुआ आ गया, इतना मतलब आपकी इतनी क्वांटिटी नहीं है। तो रिमेनिंग में हमें मालूम हो चुका है कि -10 में जा रहा है, तो 10 क्वांटिटी एक्स्ट्रा है, तो वो हमारे पास नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा 40, तो रिमेनिंग क्वांटिटी 0 बता दी है, यहाँ परचेस का हमारे पास स्टेटस आ चुका है। अगर हम 35 लिखते हैं तो 5 अवेलेबल हैं हमारे पास, स्टेटस और रिमेनिंग दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने अमाउंट की तरफ। तो अमाउंट में हमने यहाँ पर क्या काम करना है, तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा इक्वल जो हमारा रेट होगा, तो इस रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, जितनी हमारी सेल क्वांटिटी है। तो हम इसको करेंगे इंटर, और देखिए हमारे पास हमारा अमाउंट आ चुका है, इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद यहाँ पर जो है मेरे पास नीचे 0 आ रहा है, तो 0 आएगा, तो इसको हम 0 को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देंगे कॉमा में। कॉमा में क्लिक कर दे तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आएगा, तो वो 0 को हाइड करने के लिए हमने ये काम किया है। अब इसमें हम देख लेते हैं मजीद आगे। हमारे पास यहाँ देखते हैं कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है 50 है, कस्टमर ने अगर यहाँ पर 40 यानी कि हमने सेल कर दी कस्टमर को 40, तो हमारे पास यहाँ पर 10 के यानी कि 40 के हिसाब से अमाउंट आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर करते हैं 60, तो कंडीशन हमारी जो स्टेटस बता रही है वो क्या है, सॉरी रिमेनिंग -10, आप मजीद माइनस में चले गए, लेकिन इसने अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा करें कि जब हमारे पास इतना स्टॉक है नहीं, तो हमारे पास अमाउंट भी यहाँ पर कैलकुलेट ना करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, कंडीशंस बनाएंगे यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को डबल क्लिक कर लो या F2 आपने प्रेस करना है, तो यहाँ हम लगाएंगे कंडीशन फार्मूला। कंडीशन फार्मूला क्या होगा, आपने लगाना है इफ, ब्रैकेट ऑन करना है, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि अगर आपके पास आपकी जो सेल क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी अगर आपकी लेस देन है या इक्वल है, किस चीज़ के इक्वल है, परचेज क्वांटिटी के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास आपका रेट मल्टीप्लाई हो जाए सेल क्वांटिटी से, कॉमा लगा देंगे। और इसके बाद अगेन आपने इफ की कंडीशन बनानी है, ब्रैकेट ऑन करना है। अगर आपकी सेल क्वांटिटी ग्रेटर होती है, किससे ग्रेटर होगी, परचेज क्वांटिटी से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, तो आप यहाँ पर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज, यानी कि कुछ भी ना आए, तो ब्रैकेट क्लोज 1 और सेकंड ब्रैकेट क्लोज। तो जस्ट सिंपल सी कंडीशन ये आपने बना दी है यहाँ पर, और आपने कर देना है इसको एंटर। जैसे आपने यहाँ पर इसको एंटर किया, इसको आपने कर दिया ड्रैग। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास वो हमारी जो कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। हमारे पास जैसे कि क्वांटिटी है 10, हमारे पास जो स्टार्टिंग में कीबोर्ड की क्वांटिटी 50 है, तो 10 क्वांटिटीज़ हमारे पास हमने सेल की हैं। तो स्टेटस में हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी मौजूद है, कितनी है, 40 है, और अमाउंट कितना आ रहा है, 9000 आ रहा है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 50 से ज़्यादा क्वांटिटी सेल की, जैसे मैंने 70, तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटस में सॉरी लिखा हुआ आ गया,
रिमेनिंग माइनस में जा रही हैं, तो देखें इसने अमाउंट को भी कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास हमारा इतना स्टॉक है नहीं, तो इसलिए अमाउंट को भी उसने कैलकुलेट नहीं किया है। तो सिंपल ये हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन भी अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 30 तो देखें नहीं कैलकुलेट कर रहा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 20 या यहाँ हम लिखे 25 करते हैं तो देखें इस तरीके से वो कैलकुलेट करता चला जा रहा है। अब ये वाला काम तो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने स्टेटस क्वांटिटी की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेटस क्वांटिटी के साथ हम लास्ट में वर्किंग करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम अपनी सेल क्वांटिटीज यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये स्टेटस हमारे पास खुद ब खुद पहले से ही शो हो रहा है। हम चाहें यहाँ पर जब हम कुछ लिखें यानी हमारी सेल क्वांटिटी आए तो ही हमें हमारा स्टेटस पता चले, वरना हमारे पास हमारा स्टेटस शो ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने इस वाले कॉलम को, स्टेटस क्वांटिटी वाले को, तो जिस पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है आपने वो वाला सेल सेलेक्ट करना है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप, यहाँ से आप जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पर आप चले जाएंगे यूज अ फॉर्मूला डिटरमाइन, और यहाँ पर आपने छोटी सी कंडीशन बनाएंगे, इक्वल लगाएंगे और इक्वल के अंदर आपने ब्रैकेट ऑन करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले अपना सेल क्वांटिटी वाला सेल। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस चीज़ के बराबर होता है, तो मैं यहाँ नंबर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में। अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है नंबर का तो मैं ब्रैकेट ऑन करता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इसी सेल क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर मैं रॉ के साथ जो है वो डॉलर का साइन हटा दूंगा यहाँ से। और अगर आपके पास ये वैल्यू नंबर के बराबर होती है तो फॉर्मेट पे चले जाएं, आप क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट कलर मैं यहाँ से कर दूंगा ग्रीन। तो एक कंडीशन हमारी यहाँ पर ओके हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्रैकेट और क्लोज करना है, डबल ब्रैकेट थे, ओके कर दी यहाँ से। तो देखिए एक कंडीशन हमारे पास अप्लाई हो चुकी है। तो आपने बाहर क्लिक नहीं करना, आपने इसी सेल रेंज को सेलेक्ट करके रखना है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप दोबारा चले जाएंगे, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला डिटरमाइन, और यहाँ पर अब आप कंडीशन बनाएंगे इक्वल सेल क्वांटिटी बराबर है किस चीज़ के, टेक्स्ट फार्मूला। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करूँगा, टी ब्रैकेट ऑन करूँगा और सेल क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज, और रॉ से पहले आपने डॉलर का साइन हटा देना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और उसके बाद फॉर्मेट आप यहाँ से दे दें, फॉन्ट कलर मैं यहाँ पर कर दूंगा वाइट कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा और इसे भी ओके। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको ओके। तो टेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर K7 है, इक्वल टी फार्मूले के अंदर हमारे पास आ रहा है ये वाला फार्मूला आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर शो कर रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पर जो हमने डबल ब्रैकेट यूज़ कर लिए, सिंगल ब्रैकेट आएगा। अगर यहाँ भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ डबल ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाता है। तो इसको हम ओके करते हैं, तो वो कंडीशन हमारी अप्लाई हो चुकी है यहाँ पर। तो अब देखिए हमारे पास जो हमारा स्टेटस है वो भी यहाँ पर अब वर्किंग कर रहा है कि जब हम अपनी सेल क्वांटिटी लिखेंगे तो ही हमारा स्टेटस हमें शो करेगा। अब 35 है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 20 सेल कर दी। तो देखिए हमारे पास अवेलेबल यानी हमारा स्टॉक अवेलेबल है, कितना है 15 है, अमाउंट आ रही है। अब हम 70 हमारे पास हमारी प्रोडक्ट है, हमने 70 सेल कर दी। तो हमारे पास यहाँ बता रहा है परचेज, हमें मजीद इसको परचेज करना है, तो 0 स्टॉक में बता रहा है, अमाउंट आ रही है। अब 10 हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पर 12 सेल कर दी। तो 12 सेल करने के बाद आपका स्टेटस भी आ गया है, लिखा हुआ आ रहा है सॉरी, रिमेनिंग बता रहा है -2, और यहाँ पर उसका अमाउंट भी उसने कैलकुलेट नहीं किया। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल कि हमने कैसे सेल एंड परचेज एंट्री का डाटा एक्सेल में मेंटेन किया है। शुक्रिया।